अब्सार आलम लाइव के साथ मैं हूं मेमुना सत्तार। स्टूडियो से एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं। और तहरीक इंसाफ का फाइनल कॉल एहतजाज जो है उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसके फेलियर हैं ये, और इस वक्त क्या पोजीशन है पार्टी की, इस सारी चीज़ को एनालाइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। पहले यहाँ इस न्यूज़ रूम में क्या सिचुएशन है इस वक्त। यहाँ आप लोग क्या हमारे वो तौसीफ साहब कैमरामैन है, शराज साहब, वो समझ रहे थे कि आप काली पट्टी बांध के आ जाएंगी शायद। किस लिए? वैसे ही थोड़ा सा आज माहौल कुछ जगहों पे उदास है ना। शायद माहौल ऐसा बनाया गया है कि काली पट्टी लगानी पड़ती, लेकिन बिल्कुल बनाया गया है। तो किसने बनाया है, किसने बनाया किसने बनाया? तो ये exactly. फिर आप इस पे मैं अगर ये मजाक की बात को सीरियस अगर हम कर लें तो फिर किसने बनाया ऑनेस्टली आए आज लोगों को बताएं कि किसने बनाया। सर इसमें सब एक तरफ की बात ना कीजिएगा, फिर सब कसूरवार दोनों है। तरफ की बात है। मैं किसी एक को नहीं समझती कि वो कसूरवार है। आप हर बताएं। साइड कसूरवार है। कॉल देने वाले भी कसूरवार हैं, लोगों को बुलाने वाले, उनको इंसाइट करने वाले, उनका भी कसूर है। और उसके बाद फिर शायद कहना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन स्टेट का भी कसूर है। जिसको आप स्टेट कहते हैं, जो आप लोगों की सो कॉल्ड स्टेट है, उसका भी बहुत ज़्यादा कसूर है। तो सब इसमें कसूरवार हैं। एट द एंड सफ़र किसने किया है, असल सवाल तो ये है। और मेरा दिल जिस वजह से उदास है वो यही है कि सफ़र आवाम करती है, लोग करते हैं जिनको नहीं पता कि बैक एंड पे क्या चीज़ें हो रही हैं, बैक एंड पे कौन सी गेम्स हो रही हैं। दोज पीपल सफ़र। दिस इज़ व्हाट मेक्स मी सैड। तो वो उन लोगों को बताना सही बात किसका फ़र्ज़ है। ये जो लोग कैमरों के और माइक के आगे बैठते हैं ना, ये अपने डॉलर्स पे नजर ना रखें, लोगों को सच बताएं, चाहे डॉलर्स आए या ना आए। ये फ़र्ज़ है आपका भी और मेरा भी, और बहुत सारे जो दूसरे हमारे जैसे हैं, कि वो लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। लोगों को ये ना बताएं कि ये इस्लामाबाद आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे इनकलाब आ जाएगा और यहाँ पे हकीकी आज़ादी आ जाएगी। अपने बच्चे रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं बुशरा बीबी के, ठीक है। इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में मौजें कर रहे हैं। ऑटम आ गई है, अब क्रिसमस छुट्टियां मनाई जा रही हैं वहाँ पे। तो और यहाँ पे अली मीन गंडापुर के बच्चे किधर हैं, किधर है? अली अमीन गंडापुर खुद किधर हैं? तो बुशरा बीबी खुद किधर है? खुद कहाँ देखिए, गए? सिर्फ अली मीन गंडापुर की बात ना करें। इस वक्त अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी इकट्ठे हैं और जो कुछ कर रहे हैं इकट्ठे कर रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत रिजेंटमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मैं आपको ये भी बता दूं, और ऐसे नहीं बैठे मानसेरा में, जाए ना पेशावर। क्यों जाके मानसेरा में छुप के बैठ गए हैं? इसीलिए बैठे हैं ना कि पेशावर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हेलीकॉप्टर मंगवा रहे हैं बाय रोड, क्योंकि बाय रोड वहाँ पे जो ज़िले क्रॉस करने थे, बुशरा और अली मीन गंडापुर करें ना जाके ज़िले क्रॉस, क्योंकि वहाँ उनके पोलिटिकल राइवल हैं। जो नॉन पख्तून एरिया है ना, हज़ारा का, मानसेरा, वहाँ बैठे हैं। क्योंकि इन्होंने पख्तूनों को जो कह के कि आप बहुत गैरतमंद हो, बुशरा ने कितना लोगों को भरा। अभी आप जो आपके दिल में दुख है ना, लोगों को बताएं कि बुशरा ने बेवकूफ़ बनाया आपको। बिल्कुल बनाया है। और क्यों नहीं बताते पख्तूनों को? हम कहा है कि आप क्यों नहीं पख्तूनों को बताते कि पंजाबी एलीट की नुमाइंदा बुशरा बीबी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, आपके जज्बात को, सादा जज्बात को। सर मुझे आज पठान और पंजाबी भी समझ मुझे पहले बात पूरी कर, आप ना कीजिएगा, क्योंकि आपने बीच का रास्ता लेना होगा, मैंने नहीं लेना। मैं ऑनेस्टली बात करूंगा। बिल्कुल बेवकूफ बनाया, सबको नहीं किया गया, सबको नहीं किया गया। पंजाब से निकला, किधर है सलमान अकबर राजा? नहीं, इतने बेवकूफ नहीं है, इतने बेवकूफ। सलमान अकबर राजा बेवकूफ बन गया, हमाद अजहर बेवकूफ बन गया। और बताएं कौन निकला? असद कैसर बना बेवकूफ, वो असद कैसर भी नहीं निकला। पख्तून अवाम को, आम अवाम को और अफगान मुहाजरीन को, जिनको पैसे दे के लाया गया, लेकिन जो पख्तून अवाम है आम, उनको बेवकूफ़ बनाया गया। उनको झूठे नारे दिए गए कि आप गैरतमंद कौम हो और आप बहादुर हो और आप मेरे साथ चलो। पाकपतन की बुशरा उनको ये बातें कर रही हैं और वो चल पड़े हैं। और फिर वो किधर गई हैं? बुशरा भी तो कह रही थी मैं खान को लेके जाऊंगी, फिर किधर गई? अली मीन गंडापुर ने कहा था कि हमारे जनाजे पढ़ देना, हम वापस नहीं आएंगे। किधर गए? क्यों फरार हुए? और यहाँ पे लोगों के आपने कमेंट सुने जो देख रहे थे कि फरार हो रहे हैं, वो पहले ऑपरेशन से पहले फरार हो चुके थे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि बुशरा और अली मीन गंडापुर दोनों मिले हुए हैं उन लोगों से जिन पे आप तनकीद करी, जिनके खिलाफ आप अपना लोगों को बताते हैं कि हम इनकलाब लेने, आवाम को, मासूम आवाम को, जिनके पाँव में जूते नहीं है, जराबे नहीं हैं, जिनको खाना नहीं दिया इन लोगों ने और ख़ुद अपना गाड़ियाँ लेके निकल गए यहाँ से।
निकले कैसे हैं मुझे बताएं। आप इस्लामाबाद को अगर जानती हैं तो शायद आपको भी पता हो, मैं इस्लामाबाद को जानता हूं, मुझे पता है F7 से सामने रोड है पीर सुहावा की, बिल्कुल सामने, वहां से आगे नहीं निकले वो। अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी जो है ये F7 से आगे क्यों नहीं आई? वहां से सीधी सड़क जाती है ना, फरार का जो रास्ता रखा हुआ था। तो मुझे बताएं, जब ये फरार हुए हैं उस तरफ, वहां पे चौकी बनी हुई है जहां से पहाड़ की सड़क शुरू होती है दामनेको की तरफ जाने वाली, वहां पुलिस की चौकी है, रेंजर्स है वहां पे। वहां से कैसे गुजरी गाड़ी इनकी? एक मिनट ठहर जाए, आपकी बात, मैं आपके सारे सवालों में जवाब, पहले मुझे इन लोगों को एक्सपोज करने दें। ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, जो बिकाऊ माल है, जो आम आवाम को बेवकूफ बना के उन्हें सड़कों पे लाती है, उन्हें मरवाती है। दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। ये झूठ होगा अगर हम कहें कि एक तरफ से जुल्म हुआ। दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, दोनों तरफ के लोग मारे गए, दोनों पाकिस्तान के बच्चे मारे गए हैं, चाहे वो वर्दी में थे या बगैर वर्दी के थे। दोनों पाकिस्तान के बच्चे, दोनों की माएँ पाकिस्तानी हैं। किन्होंने मरवाया? बुशरा ने मरवाया, इमरान खान ने मरवाया और अली मीन गंडापुर ने मरवाया। मैं कहूंगा ये खून उनके हाथों पे है। ना लेके आते लोगों को बेवकूफ बना के यहां पे, इन्हें पता था कुछ नहीं होगा। अंदर से इनकी सब बातचीत हो रही थी, सब प्लान था। कैसे अंदर आ गए वहां से चुंगी नंबर 26 से? कैसे आ गए? अटक पुल कैसे पार कर लिया? और पार करने के बाद 20 मिनट में, इतनी ताकत थी, 20 मिनट में सब फारिग हो गए। क्यों? सब तय था, सब मिले हुए थे। ये भी तय था कि लोगों को यूं ही भूना जाएगा। ये भी तय, तो ये भी कहे ना कि लोग असला लेके आए थे। ये भी कहे ना कि सरकार के मुलाजिम जो हैं, सरकार की राइफलें, सरकार की गोलियां, सरकार के शेल लेके, एक तरफ की बात ना करें मैमूना, मैं आपको आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा अगर आप सिर्फ एक साइड की तस्वीर देखें। भून एक साइड ने भूना नहीं, कहें कि दोनों साइडों ने भूना। फिर सर जो वीडियोस मैंने देखी हैं वो यही हैं कि कंटेनर से उठा के नीचे फेंका गया है। मैंने दूसरी साइड की भी देखी हैं, शेल्स फेंके गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं। आपको पता है कितने पुलिस वालों की पॉलीक्लिनिक में कितनी डेड बॉडीज आई हैं पुलिस वालों की? सिविलियंस की भी आई हैं, मैंने बताया, और तो किसी ने नहीं बताया, मैंने बताया। पुलिस वालों की भी आई हैं जिनका अभी तक नहीं बताया गया। उनको क्या चोटें लगी हैं, किस तरह मरे हैं, पता है? आपने पता किया? पता कि वीडियो पे ना जाया करें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आपको क्या पता वो वीडियो 4 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, 1 साल। आपको चाहिए था, आप पुलिस क्लिनिक जाती हैं, आपकी सड़क के पार है उस वक्त, वहां लिस्ट देख के आती है, उसमें पुलिस वाले कितने हैं, रेंजर्स के कितने हैं, सिविलियंस कितने हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से आए हो। आपको सच पता चल जाता। वीडियो पे देख के लोगों को सच मत बताएं। यही तो झगड़ा क्या है मेरा इस यूट्यूबर से। वीडियो देख के लोगों को सच मत बताएं। सर मैं सच नहीं बता रही, सच आप बताएं। आप नहीं, कह रहे हैं आपके पास डिटेल्स हैं। सच नहीं बताना, वन साइडेड। मैंने आपको साफ बता दिया है कि दोनों तरफ जो मारे गए वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, दोनों तरफ की जो जिन बच्चों की माएँ हैं वो पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल ऐसा, और उनको इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ ने इस्तेमाल किया है। यस सर, कहें इसको कहें नाम लेके कि इमरान खान ने। इसीलिए मैं लोगों को ये कहता हूं कि उस लीडर के पीछे मत लगे जो आपको सड़कों पे लेके आता है और अपने बच्चे उसके घर में सुकून कर रहे हैं। ऐसा लीडर लोगों को सड़कों पे, इस मुल्क में ऐसे तब्दीली, किसी भी जगह ऐसे तब्दीली नहीं आती। सड़कों पे लोगों को ला गया। बांग्लादेश क्या तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है? चले वहां तब्दीली आ भी गई अगर, तो वो क्या तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है? खत्म हो गया अमन। वे आउट यही है, मईशत। अब हुकूमत को जिसको जहां पे मैंडेट मिला है वो वहां लोगों के लिए काम करे। लेकिन मैं यहां आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक सवाल कर लूं? मैं आप सवाल कर लीजिएगा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने आपका बयान पढ़ा उनका आज? यस सर। कितना खतरनाक बयान है वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की पूरी कौम के खिलाफ। और उन्होंने इन लोगों को कहा है कि आप हमारे साथ मिलकर हथियार उठाएं, जो पीटीआई के लोगों को उन्होंने कहा है। उन्होंने पीटीआई की इस सारे मुजाहरे को सपोर्ट किया है, उस पीटीआई के मुजाहरे को जिसमें तमाम लीडरशिप जो है, जो लेके आई लोगों को, बिकाऊ लीडरशिप है, वो बिकी हुई है। और उनके साथ ये गैंग है जो बाहर बैठा है, कुछ चंद पाकिस्तानियों का, जो पैसे बना रहे हैं मिलके। ये पैसे बना रहे हैं, चंदा इकट्ठा करेंगे, मजीद चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों को केसेस उनके खत्म कराने के लिए करोड़ करोड़ रुपया अनाउंस कर दिया अली मीन गंडापुर ने। आपने उसकी शक्ल देखी थी? अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी आवाज सुनी थी? आपको नहीं लगता कि ये एक ईमानदार शख्स की आवाज और उसकी शक्ल थी? रात को जिस तरह गाड़ी में बैठ के फरार होकर गया है, और गाड़ी में बैठते हुए उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट में जो लूमड़ी वाली एक कनिंगनेस थी, वो आपने नोट की? ईमान से बताएं
की नोट की नहीं की। मैं किसी चीज से इनकार नहीं करी, तो मैं यही कह रही हूँ कि इन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाया यस, जाए, और इन्हें बार बार बेवकूफ बनाया जाता मैं रहेगा एक और पॉइंट ये पूरा लोग कर लूं। बनते रहेंगे। ये कब तक होता रहेगा? ये जब तक लोग आप और मेरे जैसे लोगों को और सच फिर नहीं यहाँ पे बताएंगे। सवाल एक ये भी है मैं कि पहले वाला सवाल पूरा कर लूं। श्योर। उसमें बाहर बैठे हुए लोग हैं कुछ जो भिखारी हैं, मॉडर्न भिखारी हैं, पढ़े लिखे भिखारी हैं, वो चंदा इकट्ठा करने पे लगे रहेंगे। अब 1-1 करोड़ रुपया अनाउंस कर दिया है कि हमने उनको देना है। ये आपको झूठ फैलाया हुआ है, इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। ठीक है, सब झूठ है। 4 या 5 लोग हैं अभी तक जो कंफर्म्ड हैं मारे गए हैं, और 4 रेंजर्स के लोग हैं, और 3 या 4 पुलिस वालों की डेथ भी हुई है गोली से। उनको इन बिल्डिंग्स के ऊपर से चढ़ के मुजाहिरीन ने नीचे फेंका, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं पुलिस वालों को जो अपनी ड्यूटी पे थे। ठीक है, तो अब मुझे आप बताएं कि इनके लिए ये पैसे इकट्ठे करेंगे पूरी दुनिया से और खाएंगे, अपनी गाड़ियां लेंगे। वो बाहर जो बैठे हुए हैं वो अपने घर लेंगे, वो अपनी गाड़ियां लेंगे, मौज करेंगे वहां बैठ के आराम से। यहाँ गरीब का बच्चा सड़क पे मरने के लिए भिजवा दिया, अपने इनके बच्चे सबके बाहर हैं, ये पढ़ रहे हैं। बिशर बीबी के बच्चे किधर हैं और खुद किधर है? उन्होंने लोगों को भर के। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि टीटीपी ने इनकी सपोर्ट की। ज़ालिम खलील ज़ात जो सीआईए का एजेंट है, अफगान है, वो सारी उम्र उसने सीआईए की नौकरी की और फिर उसको सफ़ीर भी उन्होंने लगाया। उसने सपोर्ट की। रिचर्ड ग्रैनल जो एक पाकिस्तान मुखालिफ है और उसको अभी यूक्रेन का डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको यूक्रेन का वो बना रहा है हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं, वो उसका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे शायद, जी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अब उसको वो बना रहा है यूक्रेन पे स्पेशल एनवॉय। ठीक है, ये 4 हो गए। 5वां सुन लें, वो जॉर्ज गैलोवे जो बरतानिया का एमपी है, पहले हाँ एमपी है वो। ठीक है, बरतानिया का। किसने पाला है जॉर्ज गैलोवे को? किसने पाला है पता है आपको? कब से पाला हुआ है? वो जिस रियासत की आप बात कर रही हैं, उसने आज जो ट्वीट लिखा है ना, वो रियासत को मेरा दिल करता है मैं फोटो कॉपी करवा के इन सबके जाके दरवाजे पे लगा के आ जाऊं। जो हिकमत अमलियां बनाते हैं बड़ी तेज, जितने असासे बनाए हैं पूरी दुनिया में, सब इनके खिलाफ पलट के आ रहे हैं। वो भी दुश्मन है, वो भी खलीलजाद रमदे, नाम ही अजीब सा, मेरे मुंह से कुछ और ही निकलता है इसके लिए। और टीटीपी और ये रिचर्ड ग्रैनल और ये जो है गैलोवे, तो ये क्या लोग हैं? ये सब इकट्ठे हो गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे मसाइल का इनको क्या पता? और साथ वो पीछे चंदा बनाने वाले बैठे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये लोगों को हमें ये बताना चाहिए कि आपको इस्तेमाल किया जाता है, आप सिर्फ ईंधन हैं इनकी इस पावर गेम का। पावर गेम के लिए इक़्तिदार की जंग में बुशरा बीबी ने क्या किया? उसने अल्लाह का नाम बार बार यूज़ किया, उसने रसूल का नाम बार बार यूज़ किया, उसने पठानों की उसकी बहादुरी और उनकी गैरत का नाम बार बार यूज़ किया, उनको बेवकूफ़ बनाया मज़हब के नाम पे, अल्लाह रसूल के नाम पे और मसलक के नाम पे। खुद उनका मसलक कुछ और है, लेकिन नारा उन्होंने क्या लगाया? और सवाल दरूद शरीफ कौन सा पढ़ा? तो ये लोग देखते हैं कि आप मज़हब का, मसलक का कार्ड जब इस्तेमाल कर रहे हैं इक़्तिदार की जंग के लिए, इक़्तिदार की जंग के लिए, और फिर यहाँ आई आप नारे मारती हुई, और फिर दुड़की लगाने में आपने मिनट नहीं लगाया, पीछे मुड़ के देखा नहीं कि लोग किस हाल में हैं। exactly. तो मैं जिस आपको टाइम पे ऑपरेशन की खबरें आना शुरू हुई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कंटेनर के ऊपर आपने स्पीकर्स लगाए हुए थे, उस टाइम पे अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई? जब आप खुद रिट्रीट कर रहे थे, अलीमा खान ने ट्वीट किया, जब आप खुद रिट्रीट कर रहे थे तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? यही मुनाफिकत है ना, आपने क्यों नहीं लोगों को एतमाद में मिले हुए थे ना, ये मिले हुए थे, ये सब मिले हुए हैं, सब पावर गेम है। खान भी मिला हुआ है, खान को भी पता था ये नहीं हो सकेगा, जानबूझ के एक कियोस क्रिएट किया गया बेलारूस के सदर की वजह से। और फिर अवाम जाहिर है देखने से कितने निकले हैं, अगर और निकल आते तो फिर बदल जाते। तो ये ताकत की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, कोई जिहाद नहीं है, कोई हक व बातिल नहीं है। जिहाद है अपने ख़ानदान की हालत बेहतर करें, अपनी बीवी बच्चों की हालत बेहतर करें, अपने माँ बाप के लिए रिज़्क़ हलाल कमाएं, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें। नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊँ, अलीमा खान ने ट्वीट किया इस पर, जो आपने कंटेनर वाली बात की है। कंटेनर पर ऑपरेशन शुरू होने से 2 घंटे पहले लाइटें बंद थी, साउंड सिस्टम बंद था, और उन्होंने कहा है कि ये क्यों बंद किया, उन्होंने मैसेज भी भेजा। शौक यूसुफ से इन्हें क्रिटिसाइज़ किया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये मिले हुए हैं,
सारे इस्टेब्लिशमेंट भी और ये पीटीआई की लीडरशिप भी, और सब चीज़ें तय हो गई हुई हैं। अब देखें, क्या मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बता रहा था कि वो दामनी को पे बैरियर लगा हुआ है, वहाँ से गुजर गए, कैसे गुजर गए? ये बुशरा और अली बिन गंडापुर एक ही गाड़ी में गए। पीपल नीड टू क्वेश्चन दिस ना, ये कि वो दे कैसे शुड गुजर गए। क्वेश्चन इट। मैं बताता हूँ, अगली बात बताता हूँ। वहां से जो पीर सुहावा है, वहां जाते हुए अगर आप बहुत तेज जाएं, रात को बहुत तेज, उस सड़क पे गाड़ी नहीं चलाई जा सकती क्योंकि मोड़ बहुत खतरनाक है और सड़क भी छोटी है। बहुत तेज भी जाएं, आपको कम से कम 25 मिनट लगते हैं पीर सुहावा के उस बैरियर पर पहुंचते हुए, जहां से इस्लामाबाद की हदूद खत्म होती है और आगे केपी की हदूद शुरू होती है जो कि हरीपुर है। वहां रेंजर्स की पूरी एक ग्रोह बैठा हुआ, बहुत ज्यादा रेंजर्स बैठी हुई तमाम पहाड़ों पे। यहाँ दामनिको से लेके पीर सावा तक रास्ते में जगह जगह रेंजर बैठी है। मुनाल पे भी रेंजर्स बैठी है, मुनाल पे भी रोकी जा सकती थी गाड़ी, वहां पहुंचते हुए भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। उससे आगे 10-15 मिनट लगते हैं मुनाल पहुंचते और पीर सावा पहुंचते हुए। तो ये 3 चेक पोस्ट हैं जो रेंजर्स के पास हैं, और ऊपर इस्लामाबाद पुलिस भी है। वहां से गुजर के केपी में दाखिल हुए कैसे? जब मैसेज नहीं, यहाँ वायरलेस से मैसेज नहीं हो सकता था कि यहाँ से गाड़ी निकल गई है जी, चले मैं मानता हूँ पहली पिकेट से दामनिको से निकल गए चेक पोस्ट से बगैर पता चले। वायरलेस नहीं हो सकती थी, अगर पकड़ना होता, पकड़ना ही नहीं था। समझ आई? उनको कोई परवाह नहीं थी बुशरा को और अली मीन को कि लोग यहाँ फंस गए हैं, मर गए हैं, गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस है, जो भी है, जितना भी प्रोपेगेंडा है, जितना भी झूठ बोला गया दोनों तरफ से, उनको कोई परवाह नहीं थी। वो लोग वापस कैसे जाएं, पैसे उनके पास नहीं है, खाना कहाँ से खाएं, भूखे, ठंड, उनको छोड़ के भागे। ये लोगों को सोचना चाहिए, हमें बताना चाहिए लोगों को कि आप इस्तेमाल होते हैं ऐसी जो लीडरशिप आपको कहे कि आओ एहतजाज करते हैं सड़क पे, हम इनकलाब ले आएंगे, वो झूठ बोलती है, अपने इक़्तिदार की खातर निकालती है आपको। इस मुल्क में तब्दीली आएगी पुरअमन तरीके से, और लंबा टाइम लगेगा, जल्दी नहीं आएगी, लंबा टाइम लगेगा। एक सवाल है यहाँ पे, और वो ये है कि 60% यूथ है, उनमें से बहुत सौ ने पहला वोट कास्ट किया है इस इलेक्शन के दौरान। अब वो ये कहते हैं कि हमारा अगर मैंडेट चोरी हुआ है और अगर हम इसको नॉर्मलाइज होने दे दें फॉर अनदर अ होल न्यू जनरेशन, तो आने वाले सालों में भी फिर ऐसा ही होता रहेगा। तो क्या हम रेजिस्ट ना करें, अपने वोट को प्रोटेक्ट ना करें? कि देखें, जेन्युइन रेजिस्टेंस भी तो है। हम लाख कहें कि लोग लाए जाते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, उसमें हकीकत भी है, लेकिन जेन्युइन रेजिस्टेंस का भी तो एक एलिमेंट है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और रिप्रेजेंट करता है उस 60%, आपने कहा 70%, 60%, 4% जो यूथ हमारे मुल्क की है और वो डिसोरिएंटेड है। देखें, मैं इसमें दो इसके आपको जवाब हैं। यूथ्स को चाहिए, नंबर 1 तो ये चाहिए कि ऐसी लीडरशिप के पीछे ना, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन कंसर्न है, ऐसी लीडरशिप के पीछे मत लगे जो उनको बेवकूफ़ बनाती है। पहली बात तो ये, जो उनको सड़कों पे लाके मरवा देगी, जख्मी करवा देगी। अब केसेस हो गए यूथ में, पकड़े गए ना, 1000 लोग तो पकड़ा गया, अभी इससे ज़्यादा होंगे। उनको पता है कितनी सज़ा हो सकती है? 5 साल से लेके 15 साल तक उनको सज़ा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। अगर किसी ने कोई कत्ल में या बहुत बड़े जुर्म में इन्वॉल्व है तो सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो सज़ाए मौत तो शायद ना हो, लेकिन जो दफ़ात उन पर लगेंगी 5 से लेके 15 साल तक, अगर उनको सज़ा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। उनका फ्यूचर गया कि नहीं गया? मिला क्या उन्हें रिटर्न? अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई, जेलों में चले गए, अब वो भुगतेंगे केसेस। उनके ख़ानदान वहाँ से आके खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद चक्कर लगेंगे, दिहाड़ियाँ लगेंगी, खर्चे होंगे, वकील को पैसे देने पड़ेंगे, फिर उन्हें सज़ा भी हो जाएगी। उसके बाद फिर वो यहाँ रहेंगे, मुलाकात के लिए आया करेंगे कितने साल, उनका फ्यूचर भी तबाह हो गया। तो मैं यूथ को ये कहूँगा, मुनाफिक है वो लीडर, बेईमान है वो लीडर जो अपने बच्चों को बाहर नहीं लाता, या घर में रखता है या इस मुल्क से बाहर रखता है, और आप लोगों को कहता है सड़क पे आओ और मर जाओ। और इंतहाई मुनाफिक और घटिया हैं वो लोग जो इस मुल्क से बाहर बैठे हैं, दोहरी शख्सियत, दोहरी शरीयत के साथ। वो बहुत बड़े मुनाफिक हैं, चंद एक ही हैं जो लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भड़काते हैं पाकिस्तान के लोगों को कि आप बाहर निकले, मर जाए, और खुद वहां चंदा इकट्ठा करते हैं, इन लोगों के नाम पे डॉलर इकट्ठे करते हैं और हराम की खाते हैं वहां पे कमाई इस तरह इकट्ठे करके इन लोगों की मजबूरियों पे। ना उनको चंदा दें, ना उनको डोनेशन दें, जो पाकिस्तानी हैं जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है। और जो नौजवान है यहाँ पे, वो बाहर मत निकलें सड़कों पे मरने के लिए, अपनी करियर पे तवज्जो दें,
मेहनत करें, मईशत को स्ट्रेंथन करें और इस ईमान को ज़िंदा रखें। जो आपने सवाल पूछा है कि हम ये वोट चोरी नहीं होने देंगे, हम अपने इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे, इस दफ़ा हो गए तो अगली दफ़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि वक्त नहीं रुकता, ज़िंदगी भी नहीं रुकती। इलेक्शन हो गए, चोरी हो गए, सारे होते रहते हैं, पिछले भी हुए थे। आप एक निज़ाम को बनाने की, मेरी बात आप नहीं समझना चाहती तो आपकी मर्जी, हो सकता है आप ना समझ रहे हो, लोग समझ रहे हो। आप एक जगह पे ऐसा फंसी हुई हैं कहीं पे कि आपको ना समझ, लोग समझ रहे होंगे। ईमान जो होता है ना किसी चीज़ पे, चाहे अच्छे इलेक्शन पे, फेयर इलेक्शन पे, ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए। ये इवेंट नहीं है कि आज नहीं हुआ तो बस ख़त्म, अगली दफ़ा भी आनी है। फेलियर्स होते हैं ज़िंदगी में, कामयाब वो होते हैं जो अपने फेलियर से बैठ नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं, नई कोशिश करते हैं। आपको चोट भी लग जाती है, आपका कोई जिस्म का हिस्सा ज़ाया भी हो जाता है, आप उसको मोन नहीं करते रहते, बैठे रोते नहीं रहते। आप कहते ठीक है मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, मैं अचीवमेंट करनी है। तो दूसरी तरफ जो है ना, अभी दूसरा मैंने आपके इस सवाल का हिस्से का दो जवाब मैंने आपको कहा था। दूसरा है उन लोगों से जो ताकत में हैं, जो इक़्तिदार में हैं, असली इक़्तिदार में हो या कठपुतली इक़्तिदार में हो, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वक्त बदल गया है। 64% लोग आपसे नाराज हैं, आपकी बात पे एतबार नहीं कर। जब आपने एतबार खो दिया ना तो सब कुछ खो दिया। उस एतबार को रिस्टोर करना है तो आपको अपने आईनी और कानूनी दायराकार में वापस जाना पड़ेगा। आज से जाना शुरू कर देंगे तो आप जल्दी इस डिसओरिएंटेड यूथ को वापस अपने फोल्ड में ले आएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे आज तो ये मुल्क में जो बेचैनी है, जो आपने आज कवर कर, आपने ये कर लिया कवर, मुजाहिरा क्या कहते हैं इसको, कवर क्लियर करवा लिया आपने मुजाहिरे को। इसका ये मतलब है लोगों के दिलों में जो शिकायतें हैं, लोगों के दिलों में जो शिकवे हैं, लोगों के दिलों में जो गुस्सा है वो ख़त्म हो गया है। It's more than that now. चलें जो भी है, लेकिन अगेन जितना भी हो जाए मैं यूथ को फिर कहूँगा वायलेंस के रास्ते पे ना चलें। वायलेंस का रास्ता उन्हें कामयाबी नहीं देगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। 100% चाहे यूथ हमारी हो, उसी गुस्सा, बहुत गुस्से से आगे बढ़ गए, उन्हें वायलेंस से, तशद्दुद से आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा फ्यूचर तशद्दुद से नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पे पख्तून बच्चों को ये समझाए जाने की ज़रूरत है, हम सबकी जिम्मेदारी है, पंजाबियों की, सिंधियों की, बलोच की, उर्दू स्पीकिंग की, कश्मीरियों की और पख्तून सियासी जमातों की सबसे पहले, कि वो अपनी पख्तून यूथ को इंगेज करें, उन्हें बताएं, बादशाह खान की बात उन्हें याद करवाएं कि अदम तशद्दुद का रास्ता ही तरक्की का रास्ता है। इस तरह अनपढ़ है कि स्कूलों में आप गए नहीं हैं, आप किसी रोज़गार में नहीं हैं, आपके पास स्किल नहीं है, और आप इसी तरह उठ के जो आपको कहता है इधर चलो आप उधर चल पड़ते हैं, एक हजूम की तरह। ये कौमों को ये तरक्की के रास्ते नहीं हैं। इस तरह हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारे से रीजन के लोग आगे निकल जाएंगे। तो और दूसरा ये जो मुनाफिक हुकूमतों में बैठे हैं, देखें कुरम एजेंसी में 100 लाशें अभी पिछले हफ्ते गिरी हैं, वो इंसान है। आप यहाँ 4-5 लोग, मैंने कहा उनकी माएँ ने, उनकी माओ ने रोना है, अली मीन गंडापुर ने नहीं रोना, बुशरा ने नहीं रोना, उनके मरने पे एक आंसू भी नहीं गिरा। बड़े आराम से जाके उन्होंने गर्म कमरे में रात गुजारी होगी, सुबह उठ के नहा धो के अली बिन गंडापुर साहब ने ताज़ा शेव की है, नाश्ता वाश्ता खाया, पेट में गर्म खाना गया है, और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शर्मिंदा से मुंह के साथ कर दी। उन्हें क्या फ़र्क पड़ा है? बुशरा को क्या फ़र्क पड़ा? किधर है बुशरा? क्यों नहीं आई आज कैमरे के सामने? क्यों नहीं ऐसे बाजू लहरा लहरा के आज लोगों को कहा कि मैं खड़ी हूँ तुम लोगों के साथ? बस ख़त्म सियासत। लोगों को मरवा के यहाँ इस्लामाबाद में छोड़ के आप भाग गई, क्यों? ऐसे होते सियासी लीडर? ये सारे सवाल पूछने की जरूरत भी है। और दूसरा एक और बता दो, जिला बाजौड़ में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया, वहाँ जिरगे ने, पता है सूबाई हुकूमत को, वज़ीर को पता है? जिला बाजौड़ में रात का कर्फ्यू नाफिज है, 9 बजे के बाद जो बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। जिस वहाँ के सिविलियन जिरगे ने फैसला किया, और जो मारा जाएगा उसका कोई खून बहा या कोई मुकदमा नहीं होगा। इतनी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा में। ये पंखे बना के यहाँ पे लेके आए थे, आंसू गैस की हवा, दूसरे ये पंखे बना के उधर लेके जाए ना दहशत गर्दों से लड़ने के लिए, जो आपके हक में। अब आप मुझे बताएं टीटीपी क्यों इनके हक में बयान दे रही है? कभी सोचा आपने? कभी लोगों को बताया?
यूट्यूबर्स ने कभी लोगों को बताया कि टीटीपी पीटीआई की सपोर्ट में बयान दे रही है और कह रही है हम आपके साथ मिलकर असला उठाएंगे, आप हमारे साथ मिलकर असला उठाएं पाकिस्तान के खिलाफ, जस्टिफाइड है? तो पख्तून जमातें किधर हैं? किधर है पख्तून जमातें, सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की? किधर है पाकिस्तान की सियासी जमातें? किधर है बाकी जो यहाँ पे पैसे बनाती हैं एनजीओज पूरी दुनिया से? और पाकिस्तान की पार्लियामेंट, क्यों नहीं ये लोग बैठते, क्यों नहीं सोचते? मैं आपको एक हल बताना चाहता हूँ, अगर आपके सवाल खत्म हो गए, पता नहीं कितना लंबा ही हो गया, बता दें, सोल्यूशन बता दें क्विकली। सॉल्यूशन ये है कि पीटीआई को अगर उस पर कोई सिंसियर लीडरशिप है, जो कि नहीं है आवाम के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, खुल के कहूँगा नहीं है, ना यूट्यूबर्स आपके साथ सिंसियर है, ना आपकी लीडरशिप सिंसियर है आवाम के साथ, मरवाना चाहते हैं, वो डॉलर कमाना चाहते हैं यूट्यूबर्स, झूठ बोल के, आपको झूठ बता के, और जो बाहर बैठे हैं दोहरी शहरियत वाले चंद एक, वो डॉलर कमाना चाहते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के, आपको सड़कों पे भेज के खुद वहाँ यशी कर रहे हैं। और आपकी लीडरशिप ये आपको सिर्फ मरवाना चाहती है, आपकी डेड बॉडीज़ को कैश करना चाहती है, आपके ज़ख्मों में से जो खून निकलता है उसको अपने हाथों पे लगा के, अपने मुंह और कपड़ों में मल के आपके साथ मिलना चाहते हैं। छोड़ दें ये तशद्दुद का रास्ता। और ये पीटीआई ने अगर सियासी जमात के तौर पे ज़िंदा रहना है, जिसकी तबाही का पूरा बंदोबस्त कर दिया बुशरा ने और अलीमीन ने, पूरा बंदोबस्त कर दिया, खान अब बाहर नहीं आएगा जेल से बहुत जल्द। आप ये करें कि सियासी जमातों के साथ बातचीत करें, दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठें। yes. जो आप बात कर रही हैं कि 64% यूथ नाराज़ है इस्टेब्लिशमेंट से, इस मुल्क के निज़ाम से, रियासत से, यहाँ बेइंसाफ़ी से, यहाँ की गिरती मईशत से, तो वो बैठे सियासी जमातें और उस 64% नौजवान नस्ल का सोचें, तमाम सियासी जमातें, पीटीआई भी, तब हम निकलेंगे इस तूफान में से, तब निकल सकते हैं, वरना नहीं निकल सकते। आप देख लें, खान अंदर था, हुकूमत मजबूत दिखाई देती थी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी। कल यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेशन झगड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट गिर गई, 470 अरब रुपया नुकसान हुआ लोगों का एक दिन में, और आज स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चढ़ी गई। कल पता करें वैसे कि कल जब स्टॉक मार्केट गिर रही थी तो किन्होंने शेयर खरीदे हैं, पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ लाना लोगों को और ऑपरेशन होना और 20 मिनट में सब खाली हो जाना और आज फिर स्टॉक मार्केट का ऊपर चले जाना, किस किस को पता था ये सब कैसे होना है? उनमें से किस किस ने शेयर्स खरीदे और बेचे? सोचें, इस तरह होती हैं गेमें। ये बैठे अवाम को बेवकूफ़ बनाओ, जाओ गोली के आगे खड़े हो जाओ, ये ना करें। ठीक है, ये सियासी जमातें ना करें। बिल्कुल। और रियासत भी ये सोचे कि इस तरह ना लड़वाएं सबको, हमें आगे बढ़ना है, हमें मईशत ठीक करनी है, तभी हमारा दुनिया में कोई नाम होगा, वरना नहीं होगा। और ये कहते रहना कि सियासी जमातों के साथ बात करें कि जो बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम की, तो अगर आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जो डायरेक्टली ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ भी बात कर लें जो बेनिफिशरी हैं। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा एक बेहतर सोल्यूशन है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।